हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो फैंटेसी, एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर है। तो कहानी शुरू करते हैं। फिल्म में एक नौजवान हॉबिट फ्रोडो बैगन्स को एक ख़तरनाक सफ़र पर भेजा जाता है ताकि रिंग को तबाह किया जा सके। ये सारी कहानी एक रिंग के गिर्द घूमती है जो साउरॉन नामी एक ताकतवर शैतान की मलकियत है। फिल्म का आगाज़ एक नरेटिव से होता है जिसमें रिंग की तख्लीक और उसकी तारीख बयान की जाती है। एल्फस बोने और इंसानों के बादशाहों को मुख्तलिफ जादुई अंगूठियाँ दी जाती हैं, लेकिन साउरॉन रिंग बनाता है ताकि इन सब को काबू में रख सके। वो कहता है ये एक रिंग है जो सबको हुकूमत करेगा, एक रिंग जो सबको काबू में रखेगा। साउरॉन की फौजों का सामना इंसानों और एल्फ्स की मुश्तरका फौज से होता है। जंग में एसेल्डोर जो इंसानों का बादशाह है साउरॉन को शिकस्त देकर उसकी उंगली काट देता है और वो रिंग हासिल कर लेता है। एसेल्डोर रिंग को तबाह नहीं करता और उसे अपने पास रखता है, लेकिन जल्द ही एक हमले में मारा जाता है। रिंग दरियाए आंदेवियन में गुम हो जाता है और सदियों तक गायब रहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सालों बाद गोलम नामी मखलूक रिंग को पानी से दरियाफ्त करता है और उसे अपनी गार में छुपा लेता है, जहां वो कई सालों तक इस रिंग के ज़ेरे असर रहता है। अगले सीन में दिखाते हैं फिल्म की मौजूदा वक्त में शार में फ्रोडो बैगन्स अपनी आरामदेह जिंदगी गुजार रहा होता है। गैंडाल्फ एक ताकतवर जादूगर शार आता है ताकि अपने पुराने दोस्त बेल्बो बैगन्स की 111वीं सालगिरह में शिरकत कर सके। बेल्बो अपनी सालगिरह के दिन रिंग को अपने साथ रखकर शार छोड़ने का फैसला करता है। गैंडाल्फ इसे कायल करता है कि वो रिंग फ्रोडो के हवाले कर दे। गैंडाल्फ को शुबा होता है कि बेल्बो के पास जो अंगूठी है वो रिंग हो सकती है। वो गोंदोर के कदीम तहरीरों में तहकीक करता है और पता चलता है कि ये वाकई साउरॉन की रिंग है, वो रिंग जो जादुई असर रखती है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि ये अंगूठी बहुत ताकतवर और ख़तरनाक है और साउरॉन उसे वापस हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहा है। फ्रोडो को शार छोड़ने और रिंग को महफूज जगह ले जाने की हिदायत दी जाती है। वो कहता है फ्रोडो तुम्हें शार छोड़ना होगा इसे। अगले सीन में गैंडाल्फ सैम को फ्रोडो के साथ जाने का हुक्म देता है ताकि वो इस सफ़र में अकेला ना हो। सैम फ्रोडो के साथ अपने दोस्त की तरह शरीक सफ़र बनकर जाता है। ब्लैक राइडर्स साउरॉन के खादिम हैं और वो रिंग की तलाश में शार पहुंचते हैं। फ्रोडो और सैम को शार से भागना पड़ता है ताकि वो उनसे बच सकें। अगले सीन में फ्रोडो और सैम अपने दोस्तों मैरी और पेपन से मिलते हैं और चारों मिलकर सफ़र करते हैं। नाज़ोल उनका पीछा करता है और वो एक खौफनाक रात गुजारने पर मजबूर होते हैं। नाज़ोल जो कि ब्लैक राइडर्स साउरॉन के खादिम हैं। ये चारों बुरी तरह नामी गांव पहुंचते हैं। प्रांसीपूनी सराय में कयाम करते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक पुरस्कार शख्स से होती है जिसे स्ट्राइडर कहा जाता है। स्ट्राइडर कहता है मुझे स्ट्राइडर कहते हैं लेकिन मेरा असली नाम आर्गोर्न है। आर्गोर्न जो दरअसल गोंदोर का शहजादा है उन्हें बताता है कि वो उन्हें महफूज रास्ते से रेवेंडियल ले जाएगा क्योंकि ब्लैक राइडर्स उनके करीब पहुंच चुके हैं। सफ़र के दौरान वेटरटॉप की पहाड़ियों पर नाज़ोल इन पर हमला करते हैं। फ्रोडो जख्मी हो जाता है जब नाज़ोल का सरदार उसे अपनी जादुई खंजर से मारता है। आर्गोन फ्रोडो को बचाकर रेवेंडल की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में ऑरॉन जो एक एल्फ शहजादी है और आर्गोन से मोहब्बत करती है उससे मिलती है और फ्रोडो को बचाने के लिए उसे तेज़ रफ्तारी से ले जाती है। ऑरॉन फ्रोडो को रेवेंडल में अपने वालिद एलरॉन के पास ले जाती है जो एक ताकतवर एल्फ है और फ्रोडो को सेहतयाब करता है। रेवेंडल में तमाम मिडिल ऑर्थ की कौमों के नुमाइंदे जमा होते हैं। वो फैसला करते हैं कि रिंग को माउंट डॉन की आग में फेंककर तबाह कर दिया जाएगा। अगले सीन में फेलोशिप ऑफ द रिंग बनाई जाती है जिसमें फ्रोडो, आर्गोन, लेगिलास यानी कि एल्फ, गैमिली यानी बोने और बोरोमीर गोंदोर का सिपाही, गैंडाल्फ और फ्रोडो के दोस्त शामिल हैं। फेलोशिप नाउरॉन दरिया की तरफ रवाना होती है। उन्हें कश्तियों के जरिए सफ़र करना होता है। रास्ते में उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मगर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। फेलोशिप रेंडवेल से अपने मिशन का आगाज़ करती है। वो पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं से गुजरते हैं और जगह उन्हें मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है। लेगिलास कहता है ये रास्ते मुश्किल हैं लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। गैमिली कहती है कोई खतरा बोनों के लिए बहुत बड़ा नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं सफ़र के दौरान फेलोशिप को एक
बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ता है। वो पहाड़ों का रास्ता छोड़कर मौर्या की कानों के अंदर से गुजरने का फैसला करते हैं। मौर्या एक कदीम बोनों का शहर है जो अब वीरान है और वहाँ अंधेरे और खतरे का राज है। गैंडल्फ कहता है, यहाँ अंधेरे में भी हमें मोहतात रहना होगा, कुछ चीजें मौर्या में जाग चुकी हैं। अगले सीन में फेलोशिप मौर्या के कानों के अंदर बैलेन की कब्र पर पहुंचती है, जो कैमिली के रिश्तेदारों में से एक था। वहाँ पुराने आसार देखते हैं और बोनों की कहानी सुनते हैं कि किस तरह उन पर गार के दरिंदों ने हमला किया और सब मारे गए। गैमिली कहती है, ये मेरे लोग थे, ये हमारा अंजाम था। अगले सीन में फेलोशिप पर अचानक गार के ट्रॉल और गॉबलिन हमला करते हैं। एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है जिसमें फेलोशिप को अपने हथियारों और होशियारी से लड़ना पड़ता है। फ्रोडो को ट्रॉल के हाथ से शदीद चोट लगती है, वो अपनी जैकेट की बदौलत बच जाता है। सैम कहता है, फ्रोडो तुम ठीक हो? फ्रोडो कहता है, ये मैथरिल की जैकेट थी, इसने मेरी जान बचा ली। अगले सीन में जब फेलोशिप मौर्या से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो उन्हें बालरॉग का सामना होता है। बालरॉग एक कदीम शैतानी मखलूक है जिसे साउरॉन के दौर में मौर्या के गहराइयों में बांधा गया था। गैंडल्फ कहता है, ये शैतान कदीम खादिम है, हम सबको यहाँ से भागना होगा। फेलोशिप को बचाने के लिए गैंडल्फ बालरॉग का मुकाबला करता है। पुल पर लड़ते हुए गैंडल्फ बालरॉग को नीचे फेंक देता है, मगर खुद भी उसके साथ खाई में गिर जाता है। फेलोशिप गैंडल्फ को खोने पर शदीद गमज़दा होती है, लेकिन वो अपना सफ़र जारी रखती है। गैंडल्फ कहता है, तुम सब भागो, तुम्हें आगे बढ़ना है। फ्रोडो रोते हुए, गैंडल्फ। अगले सीन में फेलोशिप गम की हालत में लॉथ लॉरेन के जंगल में दाखिल होती है, जहां एल्फों की ताकतवर लेडी गालाद्रेल इनकी रहनुमाई करती है। गालाद्रेल फेलोशिप को हौसला देती है और फ्रोडो को खसूसी तवज्जो देती है क्योंकि वो रिंग की बोझ को महसूस कर सकती है। गालाद्रेल फ्रोडो से, तुम एक अजीम मिशन पर हो फ्रोडो बैगन्स, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। अगले सीन में गालाद्रेल फ्रोडो को एक जादुई आईना दिखाती है जिसमें फ्रोडो को मुस्तकबिल नजर आता है। वो देखता है कि अगर साउरॉन रिंग को वापस हासिल कर लेता है तो दुनिया पर जुल्म का राज हो जाएगा। फ्रोडो कहता है, क्या ये सच है? गालाद्रेल कहती है, ये मुस्तकबिल की झलकियां हैं, लेकिन तुम्हारे फैसलों पर मुनहसिर है कि यह हकीकत बने या ख्वाब। फ्रोडो रिंग को गालाद्रेल को पेश करता है ताकि वो उसे तबाह कर सके, लेकिन गालाद्रेल रिंग की ताकत को देखकर खुद भी लालच में मुब्तला हो जाती है, मगर वो खुद पर काबू पा लेती है और इनकार करती है। गालाद्रेल, अगर मैं इसको ले लूं तो मैं एक अजीम मलका बनूंगी, लेकिन मैं इनकार करती हूँ। गालाद्रेल फेलोशिप की हर रुकन को सफर के लिए जादुई तहाइफ देती है। फ्रोडो को एक शीशी मिलती है जिसमें रोशनी कैद है जो अंधेरों में उनकी रहनुमाई करती है। गालाद्रेल कहती है, ये रोशनी तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी जब और कुछ तुम्हारी मदद ना कर सकेगा। अब फेलोशिप नाउरॉन दरिया के किनारे कश्तियों में सवार होते हैं और माउंट डोम की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। दरिया में सफर के दौरान उन्हें दुश्मनों से बचने की कोशिश करनी पड़ती है। अगले सीन में जैसे ही फेलोशिप नाउरॉन दरिया की तरफ सफर जारी रखते हैं, बोरोमीर की रिंग के लिए लालच बढ़ती रहती है। वो अपने आप से जद्दोजहद करता है, ये सोचते हुए कि अगर गोंदोर को ये रिंग मिल जाए तो वो साउरॉन के खिलाफ ताकतवर हो सकता है। इसके दिल में शक और लालच सर उठाता है कि शायद वो खुद रिंग का मालिक बनकर अपने लोगों को बचा सके। बोरोमीर कहता है, ये रिंग हमारे कौम को ताकत दे सकती है, इससे हम साउरॉन के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। बोरोमीर के दिल में आखिरकार लालच अपनी इंतहा को पहुंचती है और वो फ्रोडो को कायल करने की कोशिश करता है कि वो रिंग उसे दे दे। फ्रोडो इनकार करता है, जिस पर बोरोमीर गजबनाक हो जाता है और फ्रोडो पर हमला कर देता है ताकि जबरदस्ती रिंग छीन सके। बोरोमीर कहता है, फ्रोडो तुम इसे गोंदोर के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हमें साउरॉन को शिकस्त देने के लिए इसकी जरूरत है। फ्रोडो कहता है, नहीं, ये रिंग किसी को ताकत नहीं दे सकती, ये सब को तबाह कर देगी। अगले सीन में जब बोरोमीर फ्रोडो को पकड़ने की कोशिश करता है तो फ्रोडो रिंग पहन लेता है और अचानक गायब हो जाता है। वो फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन बोरोमीर अपनी हरकत पर पशेमान हो जाता है। बोरोमीर कहता है, फ्रोडो माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, मैंने गलती की। फ्रोडो इस हकीकत को समझता है कि रिंग की लालच इतनी ताकतवर है कि उसके दोस्तों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। वो फैसला करता है कि फेलोशिप के बाकी अरकान को मजीद खतरे में नहीं डालेगा और तन्हा माउंट डोम का सफर जारी रखेगा।
फ्रोडो कहता है ये मेरा बोझ है, मैं अकेला ही इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अगले सीन में जब फ्रोडो कश्ती लेकर अकेले जाने की कोशिश करता है, सैम उसका पीछा करता है और इसरार करता है कि वो फ्रोडो के साथ जाएगा चाहे कुछ भी हो। सैम पानी में छलांग लगा देता है, हालांकि वो तैरना नहीं जानता। सैम कहता है तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा फ्रोडो। फ्रोडो कहता है सैम तुम वापस चले जाओ, मैं अकेला कर सकता हूँ। सैम कहता है नहीं जनाब फ्रोडो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में फ्रोडो और सैम कश्ती में बैठकर माउंट डोम की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो जानते हैं कि उनका सफ़र बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो एक दूसरे का साथ देने का अहद करते हैं। फ्रोडो कहता है ये रास्ता मुश्किल होगा सैम। सैम कहता है जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ होऊंगा जनाब फ्रोडो। इसी दौरान फेलोशिप के बाकी अरकान को ऑर्कों की एक बड़ी फौज घेर लेती है। ऑर्कों ने साउरान के हुक्म पर हमला किया है ताकि फेलोशिप को ख़त्म किया जा सके और रिंग को वापस हासिल किया जा सके। अगले सीन में बोरोमीर अपने माजी की गलतियों का अजाला करने के लिए कोशिश करता है और मैरी पेपिन को ऑर्कों से बचाने के लिए लड़ता है। वो बेशुमार ऑर्कों को मार देता है, लेकिन बिलआखिर शदीद जख्मी हो जाता है। बोरोमीर कहता है मैंने गोंदोर के लिए लड़ा और मैं अपनी जान दे रहा हूँ। अगले सीन में आर्गोन बोरोमीर के पास पहुँचता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। बोरोमीर एतराफ़ करता है कि उसने फ्रोडो को रिंग के लिए धोखा दिया था और इसे माफ़ करने की इल्तिजा करता है। बोरोमीर कहता है मैं नाकाम हो गया आर्गोन। आर्गोन कहता है तुमने अपनी जान दी गोंदोर के बहादुर सिपाही की तरह, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मेरे भाई। अगले सीन में ऑर्कों का ग्रोह मैरी और पेपिन को अगवा करके साथ ले जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि फ्रोडो के दोस्तों में से एक के पास रिंग हो सकता है। आर्गोन, लेगिलास और गैमली इनका पीछा करने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें बचा सकें। आर्गोन कहता है हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते, हम उनका पीछा करेंगे। गैमली कहता है मैं उन औरकों को नहीं छोड़ूंगा। फिल्म के इख्तिताम पर फेलोशिप टूट चुकी होती है। फ्रोडो और सैम माउंट डोम की तरफ तन्हा सफ़र कर रहे होते हैं, जबकि आर्गोन, लेगिलास और गैमली मैरी और पेपिन को बचाने के लिए अलग हो जाते हैं। गैंडाल्फ और बोरोमीर की कुर्बानियाँ उन्हें याद दिलाती हैं कि उनका मिशन कितना अहम है। फ्रोडो कहता है हमें ये सफ़र ख़त्म करना होगा सैम। सैम कहता है और हम ये साथ करेंगे जनाब फ्रोडो। ये कहानी द फेलोशिप ऑफ द रिंग की थी। इसमें फेलोशिप की तश्कील से लेकर इसके बिखरने तक का सफ़र बयान किया गया है, जिसमें दोस्ती, वफादारी, लालच और कुर्बानी की कहानी है। अगर आप मज़ीद फैंटेसी मूवी की कहानी मेरी ज़बानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।